ठीक है। अब ये उसके आगे की वीडियो है। इसमें मैंने आपको बताया था कि x माइनस 2 है आपका, उसको आप 0 के इक्वल रखिए तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरा आपका x प्लस 6 है, उसको आप रखिए 0 के इक्वल तो आपकी दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पहली जो वैल्यू आएगी उसको अल्फ़ा मानना और दूसरी वाली को बीटा मानना। क्यों ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2 सिफ़र हैं। देखो अब इसमें आपने था कि अगर यहाँ पे 1 0 है, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री में 1 सिफ़र आएगा, और अगर यहाँ पे 2 डिग्रीज़ है, 2 दर्जी इक्वेशन है, तो उसमें हमेशा 2 सिफ़र आएंगे। अब यहाँ पे एक बार मैं आपको चेक करा दूँ, जो प्रीवियस वर्कशीट मैंने भेजी थी उसमें x प्लस 2 एक ही तो दर्जा था x का, मीन्स एक 1 डिग्री थी, तो देखो एक ही वैल्यू आई थी x की। अगर 1 डिग्री है तो वैल्यू एक ही आएगी, सिफ़र एक ही आएगा। लेकिन जब यहाँ पे दर्जा 2 है तो यहाँ पे सिफ़र कितने आएंगे? 2 आएंगे। पहले वाले को अल्फ़ा मानना, दूसरे वाले को बीटा मानना। आपने अल्फ़ा बीटा निकाल लिया, अब इन दोनों को प्लस कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि ज़रबों का हासिल जमा। हासिल जमा क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। इन दोनों को जब करो 2 प्लस -6, आपका आंसर -4 आ गया। फिर दूसरी स्टेप में आप क्या करोगे? प्रोडक्ट निकालोगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़रबों का हासिल ज़रब। तो फिर आपने अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा निकाला, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर -12 आ गया। ये आपने बिना फॉर्मूले के निकाला। अब आप फॉर्मूले से वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि इसमें कहा है वेरीफाई, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए यू गॉट टू नीड द फॉर्मूला। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, ये तो आपको याद करना होगा। तो माइनस तो फॉर्मूले का माइनस ही है। और b कितना है मेरा यहाँ पे 4, तो मैंने यहाँ पे b 4 ले लिया, और a की जगह कितना है? वी हैव a 1, तो आई एम पुटिंग 1 यहाँ पे। ठीक है, तो -4 मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला कितना आ गया? -4। और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बिना फॉर्मूले के भी आपका -4 ही आ रहा था, यानी कि दोनों आपकी वेरिफिकेशन हो गई, तस्दीक हो गई इनकी। अब आती है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। अब देखो c कितना है यहाँ पे? -12 है, और a कितना है आपका? 1 है, तो -12/1 कितना आएगा? -12। यानी विद द हेल्प ऑफ फार्मूला यू आर गेटिंग अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू -12, और विदाउट फार्मूला यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू दैट इज़ -12। मतलब दोनों तरीके से आपने सेम वैल्यू पता करी है, इसका मतलब आपकी तस्दीक हो चुकी है। तो ऐसे करेंगे, पहले कोई पॉलिनोमियल होगा उसका स्प्लिट द मिडल टर्म से अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे, फिर एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा बिना फार्मूले के, और अल्फ़ा इंटू बीटा बिना फार्मूले के, फिर एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूले से, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा फार्मूले से। फिर अगर दोनों वैल्यू आपकी सेम आती हैं तो इसका मतलब आपका वेरीफाई हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही है ये, x² + 11x + 18। ठीक है, 18 है। अब 18 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 18 1 ज़ा 18 ही आता है। फिर इसके प्राइम फैक्टर्स करें, x² को x² ही रख दिया, 18 को 18 ही रख दिया। 11 को आपको इस तरह खोलना है इनकी मदद से, तो 3 तिया 9 और +2 11। ठीक है, 11 बीच का आ गया। पहले के 2 पेयर बना लो, लास्ट के 2 पेयर बना लो। पहले के 2 पेयर में से x कॉमन ले लिया, x यहाँ पे 2 थे तो एक x मैंने बाहर ले लिया, बचा हुआ x अंदर आ गया, प्लस का प्लस 9 का 9, फिर प्लस आ गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और x + 9 बच गया। अब देखो x + 9 x + 9 मेरे पास क्या है? दोनों ही फार्मूला मेरे पास क्या है इसके अंदर? दोनों ही ब्रैकेट सेम हैं, तो मतलब मैं सही कर रही हूँ। अभी जब ब्रैकेट सेम है तो उन दोनों में से कॉमन ले लिया, और बचा हुआ जो x और +2 है वो दूसरे ब्रैकेट में आ गया। अगेन मेरे पास 2 ब्रैकेट आ गए। अब एक बार इसको x 0 के इक्वल पुट करूँगी और x की वैल्यू अल्फ़ा आ जाएगा। फिर एक बार x + 2 को 0 के इक्वल पुट करूँगी और x की वैल्यू -2 बीटा आ गया, दो सिफ़र आ गए। अब फिर वही अल्फ़ा प्लस बीटा बिना फार्मूले के, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बिना फार्मूले के। अब ऐसे ही ये मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूले से निकाला और अल्फ़ा इंटू बीटा बिना फार्मूले के निकाला, और देखो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब ये क्वेश्चन आपका ये है, ये अपना आप करना। ये यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो हमेशा लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 2 ज़ा 12, तो 12 आ गया आपका। आपको 12 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, और फिर आपने ये ऐसे ही कॉपी कर लिया और 6 भी ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब इस 12 के जो आपके प्राइम फैक्टर, जो आपके ये नंबर्स हैं, इन प्राइम फैक्टर्स को आपको ऐसे प्लस करना है, ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे माइनस करना है कि आपका 1 आ जाए बीच में से। ठीक है, अब मुझे करके दिखा देना। ये आपकी वर्कशीट नंबर 6 है, जो कि 17 जुलाई को दी गई थी।